हाय गाइस, आज हम मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। पार्ट थर्ड है। हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं इसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो दो लेक्चर हमने कवर किए हैं, तीसरा लेक्चर है। यहाँ पे हम आज जो मेन टॉपिक है हमारा वो रिमाइंडर थ्योरम है, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। हमने इससे पहले क्लासरूम में पढ़ा है कि जब हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, वहाँ पे हमें दो तीन चीज़ें होती हैं। डिविडेंड होता है, डिवाइज़र होता है, कोशेंट और रिमाइंडर होता है। तो एट द एंड हम चेक करना चाहेंगे कि हमारा डिवीजन सही हुआ है। वो हम इस फार्मूला से कर सकते हैं, यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। यानी ये हम अप्लाई भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई नंबर है, ठीक है, तो इसको हम अगर हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 14 को फिर हम लिख सकते हैं यानी 2 × 7, ठीक है, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल 0, ठीक है। तो 7 2 14, 14 14, तो इसका मतलब हमें प्रूव हुआ कि हमने जो डिवीजन किया है वो सही किया है। अब क्या है, अब क्या यही काम हमें करना है, लेकिन अब हमें किस में करना है, पॉलिनोमियल में करना है। यानी अब हमारे पास एक तरफ भी पॉलिनोमियल है और दूसरी तरफ भी पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो अगर हम पहला मतलब स्टैंडर्ड मतलब बेसिक फॉर्म से जाएंगे, तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसको डिवाइड करना है x से, ठीक है। तो हम इंडिविजुअली इनको डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे है 2x³ ठीक है, प्लस x² प्लस x, इसको डिवाइड करेंगे x से, ठीक है। यहाँ से एक x गया तो ये अब यहाँ बच गया 2x², ठीक है। यहाँ पे एक x गया तो यहाँ पे x बचा और यहाँ पे 1 बचा। तो इसका मतलब है ये एक तो ये और दूसरा x, ठीक है। x एंड 2x² प्लस x प्लस 1 आर फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल 2x³ प्लस x² प्लस, ठीक है। तो ये इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी पी ऑफ एक्स अगर हम कोई पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट है, ठीक है, जी ऑफ एक्स कोई और पॉलिनोमियल है, ठीक है, टू पॉलिनोमियल है। तो ये वहाँ पे क्या होना चाहिए कि पी ऑफ एक्स जो है, यानी जो हमारी एक मेन पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, जी ऑफ एक्स है। यानी इसके इसके कहने का मतलब ये है कि अगर ये है पी ऑफ एक्स है, ठीक है, अगर ये पी ऑफ एक्स है और ये जी ऑफ एक्स है, ठीक है, पी ऑफ एक्स की जो डिग्री है वो बड़ी होनी चाहिए जी ऑफ एक्स से, ठीक है। और यहाँ पे भी जी ऑफ एक्स यानी जी ऑफ एक्स 0 बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से फिर हम लिख सकते हैं इसको, यानी वही हमने यही लिखा कि डिवाइजर ये सॉरी डिविडेंड इज इक्वल डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, वही लिख लिया। अब यहाँ पे सिर्फ क्या है, पॉलिनोमियल। पी ऑफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, जी ऑफ एक्स दूसरी पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्यू ऑफ एक्स हमारा कोशेंट है और आर ऑफ एक्स हमारा रिमाइंडर है। ये कभी कांस्टेंट भी हो सकता है, कभी वेरिएबल भी हो सकता है। ये हम आगे प्रॉब्लम में देखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास फिर मैंने एक एग्जांपल लिया है, पी ऑफ एक्स है, ठीक है, x³ प्लस 1। हमारे पास एक प्रॉब्लम है, इसको डिवाइड करना है किससे, यानी जी ऑफ एक्स का हमारे दूसरी पॉलिनोमियल है, इसका 1 है, ठीक है। ऊपर जो हमने पढ़ा था वहाँ पे क्या, यानी जो पी ऑफ एक्स की जो डिग्री है, ठीक है, वो बड़ी होनी चाहिए। जब ऑब्वियसली यहाँ पे 3 यहाँ पे 1 है तो इसका मतलब ये है बड़ा है। तो हम करेंगे सीधा डिवाइड जिस तरह करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसको कहते हैं, ठीक है। x³ प्लस 1 अंदर रखेंगे, x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम इस x को लेंगे, ठीक है, x और ये टर्म देखिए, इस x को हमें और क्या मल्टीप्लाई करना है कि हमें x³ आ जाएगा। ऑब्वियसली x² है, ठीक है, तो x इंटू x² हो गया x³, ठीक है। और यहाँ पे आएगा x², ठीक है, x² इंटू 1 हो गया x², यहाँ पे कोई x² नहीं है तो इसको साइड में रखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम अपना प्रोसीजर करेंगे आगे फॉलो, ठीक है। यहाँ पे साइन चेंज होगी क्योंकि डिवीजन में साइन चेंज होती है, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे ऊपर से 1 आएगा और ये माइनस अब x², क्योंकि जो साइन चेंज होती है वही साइन आती है, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे x को हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास x² आएगा, x को हम x मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स हो गया x², ठीक है, और 1 इंटू एक्स हो गया x, ठीक है। यहाँ पे x कुछ नहीं है तो साइड में लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे साइन चेंज, यहाँ पे माइनस था ये प्लस आएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस था ये प्लस आएगा, ये और ये कैंसिल, प्लस माइनस हो गया माइनस तो हो गया ये कैंसिल, यहाँ पे 1 आएगा ऊपर से और ये अपना प्लस x, ठीक है। x प्लस 1 इसको क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा सीधा, यानी x इंटू 1 हो गया x और 1 इंटू 1 हो गया 1। तो यहाँ पे ये हम काट देंगे, यानी माइनस में यहाँ पे माइनस है, 1 1 हो गया कैंसिल और यहाँ पे x ऊपर, तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। तो आर ऑफ x हमारे पास 0 आ गया। यानी एक तरीका है कि हम लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे करेंगे, ठीक है। हम आगे भी और बहुत प्रॉब्लम लेंगे, ठीक है। तो इसको समझने के लिए अब चूंकि एक लॉन्ग डिवीजन मेथड है, अब हमारे पास तो इतनी छोटी पॉलिनोमियल नहीं हो सकती है, हमारे पास कोई बड़ी पॉलिनोमियल हो सकती है या कोई और मुश्किल पॉलिनोमियल हो सकती है। उसको करने के लिए हमारे पास एक थ्योरम है, उसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। यानी हम विदाउट एनी लॉन्ग डिवीजन, यानी विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन, हम एक पॉलिनोमियल का रिमाइंडर इजीली बता सकते हैं
रिमाइंडर थ्योरम का सिर्फ मेन मोटिव ये है कि इसको गौर से सुनिए कि यानी रिमाइंडर थ्योरम का जो मेन मकसद, मेन मोटिव यानी मेन जो इसका इंपॉर्टेंस है वो ये है कि हम किसी भी पॉलिनोमियल का रिमाइंडर ढूंढ सकते हैं विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन। सही बात है। यानी इसके कहने का मतलब है लेट पी ऑफ एक्स बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, पी ऑफ एक्स कोई पॉलिनोमियल लेंगे, उसकी जो डिग्री है वो ग्रेटर देन या बराबर है 1 के। ठीक है, एंड लेट ए बी अ रियल नंबर, और ए कोई रियल नंबर होगा इफ पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल एक्स माइनस ए। ठीक है, ठीक है, देन द रिमाइंडर इज पी ऑफ ए। यानी इसके कहने का मतलब सीधा है कि पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर। यानी अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, एक्स माइनस ए से डिवाइड करेंगे। ठीक है, वहाँ पे क्वोशंट क्यू ऑफ एक्स आएगा और वहाँ पे रिमाइंडर आर ऑफ जीरो आएगा। ठीक है, नहीं आर ऑफ एक्स हमारे पास एक रिमाइंडर आएगा। अब क्या है, अब अगर एक्स के बदले हम ए डालेंगे, ठीक है, तो पी ऑफ एक्स से बराबर होगा यानी आर ऑफ एक्स। ये हम आगे देखेंगे कि इसका मतलब क्या है, हम एग्जाम्पल से इसको अच्छी तरह समझेंगे। ठीक है, हमारे पास एक पॉलिनोमियल दी गई है, ठीक है, इसको डिवाइड करना है किससे, एक्स माइनस 1 से। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे करना क्या है, रिमाइंडर थ्योरम में बताती क्या है कि जिस पॉलिनोमियल से आपको डिवाइड करना है उसके जीरोस पहले निकालो। ठीक है, हमें इससे डिवाइड करना है, हम इसके जीरोस निकालेंगे। यानी जीरोस कैसे निकालते हैं, इसको पुट करते हैं इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू प्लस, यानी हमारे पास जो इसका जीरो आ गया वो 1 आ गया। ठीक है, यही 1 हम उठा के इस पॉलिनोमियल में डाल देंगे। ठीक है, तो जहाँ पे भी x है वहाँ पे 1 डाल देंगे, डाल दिया हमने, और लास्ट पे हमारे पास 2 आ गया। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो लास्ट पे ये 2 है, ये क्या है, ये रिमाइंडर है। यही बात यहाँ पे भी थी, यानी x माइनस ए, फिर हम x को a लेते थे। ठीक है, यानी हम इसके एक्चुअली क्या कहते थे कि यहाँ पे जीरोज जो यानी इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं वही वैल्यू हम इसमें डालते थे, और यहाँ पे लास्ट में हमारे पास 2 आया, तो इसका मतलब ये इसका रिमाइंडर है। और यहाँ पे भी एक और चीज़ याद रखनी कि अगर यहाँ पे 0 आता है तो उसका मतलब है जो वो पॉलिनोमियल है वो इसका फैक्टर है। ठीक है, सो बाय रिमाइंडर थ्योरम 2 इज द रिमाइंडर। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम से क्या पता लगा कि यहाँ पे 2 रिमाइंडर है किसका, x रेस्ट पावर 4। ठीक है, जो ऊपर पॉलिनोमियल दी गई है, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे इससे तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो 2 आएगा, और आप ये प्रूव भी खुद कर सकते हो बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, इसके बाद डायरेक्ट हम एक्सरसाइज पे आएंगे। ठीक है, फाइंड रिमाइंडर व्हेन एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय, यानी हम पहले किसी से डिवाइड किया था x प्लस 1 से, हम पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे। ठीक है, तो x प्लस 1, ठीक है, यहाँ पे हमारी दी गई है, तो इसको करेंगे क्या है, यहाँ पे x को हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास x क्यूब आएगा, तो x स्क्वायर करेंगे, x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया x क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे x स्क्वायर, इसके साथ x स्क्वायर इंटू 1 हो गया x। ठीक है, यहाँ पे माइनस साइन चेंज होगी। ठीक है, तो ये और ये कैंसल। ठीक है, और यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर, साइन यहाँ पे जो बड़ा है उसी की रहेगी। ठीक है, तो पॉजिटिव 2x स्क्वायर आएगा। और इसी तरह हम फिर क्या करेंगे कि 2x स्क्वायर, यानी यहाँ पे 2x स्क्वायर हमें आना है कि x को हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, हमें 2x स्क्वायर आएगा, तो x को हम 2x करेंगे मल्टीप्लाई, तो हो गया 2x स्क्वायर। ठीक है, इस तरफ हो गया 2x, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। ठीक है, और यहाँ पे प्लस माइनस हो गया माइनस, कैंसल 0। ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा 3x माइनस 2x x प्लस 1। ठीक है, x प्लस 1 इंटू 1 हो गया x प्लस 1, यहाँ पे ये कैंसल कैंसल, तो यहाँ पे मेरे पास रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड से हमने इसको क्वेश्चन किया, और हमारे पास जो रिमाइंडर आया वो 0 आ गया। ठीक है, तो आर ऑफ एक्स इक्वल टू 0, सो x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल। तो अगर ये याद रहे कि जब भी अगर रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मतलब ये वो डिवाइजर जो है, यानी वो जो कॉलम उसका फैक्टर है। सही बात है, तो आगे बढ़ेंगे हम। दूसरा पार्ट है। ठीक है, यही पॉलिनोमियल है, तो अब किसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है, सॉरी डिवाइड करना है, x माइनस 1/2 से डिवाइड करना है इसको। ठीक है, तो हम इस वक्त लॉन्ग डिवीजन से नहीं करेंगे, हम रिमाइंडर थ्योरम से करेंगे। ठीक है, पहला मैंने लॉन्ग डिवीजन सिखाया, अब रिमाइंडर बाय रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, द जीरोज ऑफ द क्यू ऑफ एक्स, यानी क्यू ऑफ एक्स जो इसके जीरोज हम देखेंगे, यानी जीरोज कैसे निकालते हैं, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, हो गया x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x इज इक्वल टू 1/2। सही है, यानी अगर हम इसको, और यानी ये है 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/2, बस ये हम मैंने इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा किया। तो x इज इक्वल टू 1/2 क्या करेंगे, यही वैल्यू अब हम इस जो हमें पॉलिनोमियल दी गई उसमें वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, ये है, तो 1/2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, लास्ट पे हमारे पास जो वैल्यू होता है वो 27/8।
तो इसका मतलब रिमाइंडर जो हमने ऑब्टेन किया है वो 27/8 है। और आप अगर चेक भी करोगे आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी यही सेम आंसर आएगा, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास एक लास्ट पार्ट एक मैंने वो वहाँ पे लिया था 5 + 2x, मैंने लॉन्ग डिवीजन मेथड से ऐसा किया इसको, ठीक है। आप इसको देख सकते हो अच्छी तरह से, यानी मैंने लॉन्ग डिवीजन से इसको कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप इसको चेक करेंगे रिमाइंडर थ्योरम से बिल्कुल सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 5 + 2x है, ठीक है। x³ के लिए मुझे क्या मल्टीप्लाई करना है कि मेरा x³ आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करूँगा, यानी 2x × x²/2, तो 2 कैंसिल हो मेरा x³ आएगा, ठीक है। ऐसे इसी तरह 5, ठीक है, 5x² 5x²/2, फिर मैं इसको सॉल्व करूँगा, ठीक है। यानी हमें देखना है कि यहाँ आने के लिए हमें इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करना है, उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो यहाँ पे भी हमें जो वैल्यू रिमाइंडर लास्ट पे आया वो 27/8 है, ठीक है। ये मैंने साइड में किया कि हम कैसे आ गए, ये वैल्यू कैसे आ गई, ये आप खुद वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद मैंने जो दूसरा क्वेश्चन लिया है, ठीक है, फाइंड रिमाइंडर हमें निकालना है कि व्हेन, ठीक है, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है इज डिवाइडेड बाय दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। यानी हमें रिमाइंडर निकालना है, फाइंड रिमाइंडर व्हेन x³ - ax² + 6x - a इज डिवाइडेड बाय x - a, इसके साथ यानी इस हमें डिवाइड करना है। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम हम यूज़ करेंगे, ठीक है। जीरोज ऑफ दिस q ऑफ x - a किसके बराबर है, यानी x - a को हम किसके बराबर पुट करेंगे, ठीक है, x - a = 0, सही है। तो x = a को हम पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में, जो हमने a को, तो वहाँ पे रिमाइंडर हमें 5 आएगा। तो अब इसको चेक करने के लिए मैंने इस तरह भी इस क्वेश्चन को किया है, ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से किया, बिल्कुल हमारे पास जो लास्ट पे आंसर आया वो सेम हो गया 5, ठीक है। तो ये एक रिमाइंडर थ्योरम का बस यही मैटर कि आप कोई भी पॉलिनोमियल अगर हो सकती हो तो आपको बस सिर्फ इसके जीरोज निकालने हैं, ठीक है। इसके जीरोज यानी जो आप जिसके साथ आपको डिवाइड करना है, फिर ठीक है वो जीरोज आप यानी वो जो वहाँ पे निकला वो गिवन पॉलिनोमियल में डालना है, और जो लास्ट पे जो आपका आंसर आएगा वो आपका रिमाइंडर होगा, ठीक है। यानी आप एक पॉलिनोमियल का रिमाइंडर निकाल सकते हो विदाउट डूइंग एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। तो अब हम लास्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, चेक वेदर 7 + 3x इज ए फैक्टर ऑफ 3x² + 7x, ठीक है। हमें बताना है कि क्या ये इसका फैक्टर है। ये इसका फैक्टर तभी होगा जब ये इसको डिवाइड करेगा और जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा, ठीक है। तो चेक करते हैं, बाय रिमाइंडर थ्योरम मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे फिर से, ठीक है। जीरोज ऑफ q ऑफ x आर, ठीक है, मतलब रिमाइंडर थ्योरम में यही कहते हैं कि जो q ऑफ x है, ठीक है, इसके हम जीरो देंगे, वो 7 + 3x = 0, ठीक है। 3x = -7, x = -7/3, तो हम इस तरफ से, तो हमारे पास जो इसका जीरो वो x यानी -7/3, -7/3 डायरेक्ट मैं पुट करूँगा इस इक्वेशन में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे भी ये वैल्यू डाल दिया और सॉल्व करने पे 3 × 7 7 7, ठीक है, 7³ हो गया 3 - 4 डिवाइड बाय 3 9 3 27 -7 7 49 डिवाइड बाय 3, ठीक है। ये कैंसिल करके हमारे पास ये आ गया, यानी मैंने फिर सॉल्व किया -3 4/9 -49/3, ठीक है। तो इसको मैंने फिर क्या किया, यहाँ से भी मल्टीप्लाई 3 किया, ठीक है, यहाँ से भी मल्टीप्लाई 3 किया, यहाँ से भी मल्टीप्लाई 3 किया, हो गया 3 4 3, मीनिंग -3 4 3 -4 9 × 3 डिवाइड बाई 9, सॉल्व करने पे हमारे पास ये 54 रिमाइंडर आ गया। तो इसका मतलब हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 54। तो इसका मतलब है नो, सिंस रिमाइंडर इज नॉट 0, इसका मतलब है ये इसका फैक्टर नहीं हो सकता, ठीक है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।